सुषमा ने रामदेव से कहा कि आज जल्दी घर आओ, नहीं तो इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। पर रामदेव ने सुषमा की बातों को इग्नोर किया और उसकी दुनिया बेचैन हो उठी। वो तड़पने लगा। आगे सुनिए पूरी कहानी कि सुषमा और रामदेव के बीच में क्या हुआ था। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुनिए आगे की कहानी। तो बात ये थी कि सुषमा एक घरेलू वाइफ जो घर में खाना बनाती, बच्चों को संभालती, सास ससुर को संभालती, पति को संभालती, बस साधारण सी फैमिली थी। और दोनों में बीच बीच में जो जैसे झगड़ा हर फैमिली में, हर पति पत्नी में होते हैं, उसी तरह से हो रही थी। लेकिन एक दिन सुषमा को पता चला, उसकी पड़ोस की एक बहुत अच्छी दोस्त थी, मतलब रिया नाम था उनका। तो वो नई नवेली ही दुल्हन में 2-3 साल ही उसके शादी हुए थे और उसके साथ उसकी बहुत अच्छी सुषमा की दोस्ती थी। तो रिया ने एक दिन कहा कि जो सुषमा, बुरा मत लगाना, मैं तुझे एक बात कहती हूँ। तो रिया ने सुषमा ने कहा कि हाँ हाँ बताओ। तो सुषमा ने कहा कि मेरा जो मायका है ना, वहाँ पड़ोस में मैं हमेशा जब मायके गई थी इस बार, तो मैंने तुम्हारे पति को देखा, रामदेव जीजू को हमने देखा कि वो हर दूसरे दिन वहाँ आते हैं। वहाँ एक रहती है एक औरत और एक उसका एक छोटा सा लड़का है। तो हमेशा वो आते हैं। तो क्या बात है वहाँ पे, क्या तुम्हारे रिश्तेदार कोई रहते हैं? तो सुषमा ने कहा कि नहीं, तो वहाँ तो कोई नहीं रहता है और उसका ससुराल एक सामने ही, मतलब 6-7 किलोमीटर के अंदर ही था। गांव का नाम मैं नहीं बता रही हूँ, ये सच्ची घटना पे है। तो ऐसे ही तो फिर वो बोली कि अच्छा ठीक है, मैं पता लगाती हूँ। तो बोली कि इस बार तुम मायके जाओगी ना, तो मुझे कॉल करना। अगर मेरे पति को वहाँ पर देखोगी तो मुझे तुम कॉल करना। तो रिया ने कहा कि ठीक है दी, मैं इस बार जाऊँगी तो मैं तुम्हें कॉल करूँगी। अगर हमने देखा तो शायद उनके जैसा देखने वाला कोई और भी हो सकता है शायद। तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर मुझे लगा इसलिए मैंने तुम्हें बताया। तो सुषमा ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है। तो फिर कुछ दिनों बाद ही रिया अपने मायके गई। तो उसने बताया कि हाँ, उसने बताया कॉल करके, जब उसने उसके पति को फिर देखा तो, और उसके मम्मी ने भी पूछा, मम्मी से भी वो पूछ रही थी कि मम्मी तुम ये जो आदमी आता है ये क्या हमेशा आता है? तो उसकी रिया की मम्मी ने भी कहा कि हाँ, ये आदमी तो हमें हर दूसरे दिन आता है। कभी कभी सुबह को जाते हुए देखती हूँ और कभी कभी सुबह आता है तो शाम को जाते हुए देखती हूँ। तो बोले कि ठीक है। तो उस रिया ने लेकिन ये नहीं कहा कि उसकी ससुराल में जो फ्रेंड बनी है सुषमा, उसका पति है। बस उसने ऐसे ही खबर लिया। और जब उसने फिर देखा कि हाँ वो आए हैं तो उसने फ़ोन किया सुषमा को। रिया ने सुषमा को फ़ोन किया कि मैंने अभी अभी घर अंदर जाते हुए मैंने देखा है जिया जी के जैसे दिखते हुए आदमी। तो वो सुषमा ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। तो उसने अपने पति को कॉल किया, रामदेव को, और रामदेव को कहा कि तुम कहाँ हो? तो रामदेव ने कहा मैं तो ऑफिस में हूँ, आज नाइट शिफ्ट है तो मैं तो सुबह ही आऊँगा। तो सुषमा ने कहा कि नहीं, तुम नाइट शिफ्ट ड्यूटी है, मुझे नहीं पता, बस आप 1 घंटे के अंदर मेरे पास आओ। हाँ, तो रामदेव ने कहा कि नहीं नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं अपना काम छोड़ के कैसे आऊँगा, मैं सुबह ही आऊँगा। तो सुषमा ने जिद पकड़ ली। उसने कहा कि नहीं, आपको अभी आना है और मैं वीडियो कॉल करती हूँ, मुझे देखना है कि आप कहाँ पर हो, आप क्या काम करते हो। तो रामदेव ने बस बहुत डर गया वो, क्योंकि वो धोखा दे रहा था सुषमा को। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, वीडियो कॉल नहीं कर सकते, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो लोग क्या सोचेंगे कि अभी अभी घर से आया है और अभी वीडियो कॉल पर पत्नी से बातें कर रहा है। ये तो एकदम से पत्नी के पल्लू में बंधा रहता है, इस तरह से हंसी मजाक उड़ाएंगे। मैं नहीं, वीडियो कॉल नहीं करूँगा, तुम फ़ोन रखो, मैं सुबह तुमसे बात करूँगा, मैंने घर आ रहा हूँ। तो सुषमा ने जिद पकड़ ली कि नहीं, अगर तुम 1 घंटे मैं इंतज़ार करूँगी, अगर तुम नहीं आए तो तुम्हें ये फल भोगना पड़ेगा, देखना इसके बाद क्या होता है। और सुषमा बहुत गुस्से वाली थी।
मतलब ऐसे धोखाबाजी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो उसने ऐसे बोला तो रामदेव ने उतने बात को इग्नोर किया और फ़ोन उसने कट कर दिया। फिर सुषमा तो टेंशन में आ गई, उसे लगा कि हाँ ज़रूर कोई बात है इसलिए नहीं करा, तो मैं उसके मायके जाती हूँ, वहीं पर जाकर मैं खुद अपने आँखों से देखूँगी तभी मुझे भरोसा होगा कि ये मेरा पति है कि ये दूसरा कोई है। तो वो तुरंत ही उसी वक्त सास ससुर को उसी तरह घर में बोल कर गए कि मैं बाज़ार से मार्केट से आ रही हूँ, मुझे थोड़ा काम है। बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाकर वो चली गई। जाने के बाद वो सुषमा के मायके गई, सॉरी रिया के मायके गए। वहाँ जाने के बाद रिया को बोल रही है कि कौन से घर में है मेरा पति, बता। तो रिया ने कहा कि अरे बाप रे, आप तो आ ही गई हैं। तो उसने कहा कि हाँ मैं तो जानना चाहती हूँ, मैं इधर उधर की बातें सुनकर मैं अपने पति पर शक नहीं कर सकती, मुझे जानना है कि ये बात सच है कि झूठ है। तो रिया ने कहा कि हाँ दीदी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो उसने घर दिखा दिया। फिर सुषमा ने कहा कि ठीक है अब तुम अपने मायके जाओ, मैं बाकी संभाल लूँगी। तो सुषमा जाके दरवाज़ा ठक ठक करती है, ठक ठक करके आवाज़ करती है। तभी अंदर से एक औरत आती है और दरवाज़ा खोलती है और कहती है, कौन हो आप? क्या काम है आपको? तो सुषमा कहती है कि आपका नाम क्या है, मतलब मुझे रामदेव से काम था। तो वो औरत कहती है, रामदेव, रामदेव बोल कर तो यहाँ पर कोई नहीं है, मेरे पति हैं घर पे, तो मैं उनको बुला दूँ क्या? तो सुषमा कहती है, हाँ हाँ आप अपने पति को बुलाइए, आपके पति से हमें काम है। तो फिर वो औरत कहती है ठीक है। तो वही दरवाजे पे खड़े खड़े वो आवाज़ लगाती है अपने पति को, अजी सुनते हो, इधर तो आइए, देखिए ना कौन आई है, किसी के बारे में पूछ रही है, आइए। तो अंदर से रामदेव आता है और अपनी पत्नी को देखकर दंग रह जाता है और डर के मारे कांपने लगता है और कहता है कि अरे तुम सुषमा, तुम क्यों आई हो यहाँ पर? तभी औरत बोलती है, अरे आप इसे पहचानते हैं? तो वो औरत कहती कि आप इसे पहचानते हो? तो वो रामदेव कहता कि हाँ हाँ ये मेरी भाभी लगती है, भाभी भाभी, ऐसे बोलकर मतलब सुषमा को लेके बाहर जाने लगता है। तो सुषमा बहुत जो गुस्सा हो जाती है, कहती कि अरे मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ मैं तुम्हारी, और तुम इस तरह से मुझे धोखा दे रहे थे। तब वो औरत कहती है, अरे तो आपने हमें भी धोखा दिया, आप हमें भी धोखा दे रहे हो। सुषमा में बहुत झगड़ा हो जाता है, बहुत इस तरह से दोनों में बहुत फिर सुषमा कहती है कि अभी मैं घर जा रही हूँ, अगर तुम इस औरत को छोड़कर आधे घंटे के अंदर अगर घर वापस नहीं आए तो आज मैं अपनी जान दे दूँगी। तो रामदेव अब क्या करे, वो इस औरत के साथ भी था, मतलब बहुत दिनों से, मतलब प्यार करता था और उसने शादी भी कर रखी थी, जो कि सुषमा को धोखा दे रहा था। तो लेकिन इस औरत को पता था कि इसके साथ उसने दूसरी शादी की है। तो फिर क्या था, वो तो इग्नोर करता है कि चलो इसको बाद में संभाल लेंगे। फिर ये जो औरत थी ना, उसका नाम तो नहीं पता, बस उसने वो भी लड़ाई झगड़ा करने लगी, गुस्सा करने लगी कि मैं मर जाऊंगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, थाने में रिपोर्ट कर दूँगी, तुम पर केस करूँगा, ऐसे करके झगड़ा करने लगी। तो ये डर के मारे तो वो वहीं पे रह गया उस औरत के पास, सुषमा के पीछे वो गया नहीं। उसने सोचा कि चलो गुस्से से बोल रही है, मैं घर जाके बाद में संभाल लूँगा, तो 1-2 घंटे बाद मैं जाता हूँ, पहले इसे संभाल लूँ फिर जाऊँगा, ऐसा उसने सोचा। लेकिन उसकी गलती यही थी, बहुत ही बड़ी गलती उसने की। तो फिर सुषमा वो घर आती है और घर में आके अपने कमरे में बंद होकर उसने अपने आप मिट्टी का तेल अपने पे ढाला और उसने अपने आप का आग लगा लिया और वो बहुत तड़पती तड़पती, मतलब उसने अपनी जान दे दी। जब तक घर वाले आते तब तक उसकी जान जा चुकी थी, पूरी तरह से वो जल चुकी थी। उसके बाद उसके मतलब सास ससुर जो थे सुषमा के, उसने रामदेव को फ़ोन में खबर दिया तो वो दौड़ता दौड़ता आया। जब तक वो आया तब तक सुषमा ख़त्म हो चुकी थी। तब क्या करे, बस जो भी था उसको हॉस्पिटल ले गया गया, लेकिन वो मर चुकी थी। फिर कुछ दिनों बाद बस बहुत परेशान होने लगा।
उस कमरे में रहना, उस घर में रहना मुश्किल हो गया। जब कभी भी वो जली हालत में खड़ी हो जाती और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती, तड़प रही थी ना, जिस टाइम उसने अपने आप को मारा था तो तड़प रही थी उस टाइम की वो हमेशा मतलब चिल्लाती, बहुत ही आवाज़ें आ रही थी। तो उसके पति ने और उसके सास ससुर ने मतलब रामदेव के मम्मी पापा ने मतलब जैसे पंडित जी को बुलाकर घर में पूजा पाठ करवाया कि ताकि सब कुछ ठीक ठाक हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक दिन क्या होता है कि जब भी उसके पति मतलब रामदेव सोता उस दूसरी औरत के पास और घर में भी जहाँ भी वो सोता, लेकिन वो शांति उसको नहीं मिल रही थी। जब भी सोता तो वो सुषमा आकर कहती कि आओ मेरे पास, आओ ना, आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पा रही हूँ, आओ, आओ ना मेरे पास। इस तरह से वो बुलाती और रोती चिल्लाती, बहुत ही रोती आओ ना मेरे पास, आओ ना मेरे पास, ऐसे करके रोती। और रामदेव परेशान हो जाता। और कभी उसकी जो दूसरी पत्नी जो वो औरत थी उसकी शरीर में कहीं भी आग लग जाती थी, जैसे साड़ी के आंचल में, कभी नाइटी में, कभी बिस्तर में, कभी भी आग लग जाती। बहुत परेशान होने लगा उस। और एक दिन अचानक ये हुआ कि उसकी जो सास थी उसके बदन में आग लग गई और वो भी जलकर मर गई। उसके ससुर उसको बुझाने गए, उसके ससुर जलकर मर गए। तो इस तरह से वो घर में जो सिर्फ 2 बच्चे थे और सास ससुर भी जलकर मर गए। और कैसे आग लगी ये किसी को आज तक पता नहीं चला। वहाँ पर आस पड़ोस में जितने भी घर थे ना वो सभी डरने लगे। मैं ये वीडियो में जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये वही घर है, ये वही घर है। अंधेला है, अब इस घर में कोई नहीं रहता है। रात को चीखने की आवाज़ें आती हैं और मतलब जैसे जलन से और दर्द से कहराता है कोई, इस तरह की आवाज़ें आती हैं। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, इस तरह की आवाज़ें आती है। अभी मैं जो कहानी बोल रही हूँ तो मुझे भी डर लग रहा है बहुत। तो ये सच्ची घटना पे मैंने सुनी है, ये वो कहानी मैं आप लोगों के साथ मैंने आज शेयर किया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा तो आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताएं। और इसका अंत बस यही था कि वो जो रामदेव था अपने दोनों बच्चों को लेकर अभी पंजाब में रहता है और जो पहली पत्नी है उसकी भी हादसे में मौत हो गई और उसका बच्चा भी नहीं रहा। तो अब क्या हुआ कि अब वो अकेले ही रहता है 2 बच्चों को लेकर और बस दिन काट रहा है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो आप लोग ज़रूर से बताएं। और थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।